वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत आप सबको रमज़ान मुबारक। आज पहला रोज़ा है तो डेफिनेट पहले रोज़े में अपना एक उसका मज़ा होता है, एक एंजॉय होता है, पर रोज़े को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या ये हमारा रोज़ा है भी है, क्योंकि फाके को भी सारा दिन आप भूखे रहे उसको फाका भी कहते हैं, सारा दिन आप भूखे रहे उसको रोज़ा भी कहते हैं। पर रोज़े की तकवा पैदा ना हो तो रोज़ा नहीं होता। रोज़ा रख के वही चीज़ करना फिर वही काम है, करते रहें। क्योंकि हमारे यहाँ मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारे यहाँ जितने भी दुकानदार हैं या शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, ये सब्जी फ्रूट वाले, वो कहते हैं कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है और ये सारे खुल जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ये है। और फिर कहते हैं कि हमारा रोज़ा भी है, फिर वो कहते हैं हम हाजी साहब भी हैं। चले अल्लाह ताला इनको सेहत दे। बात है, हम बात तो करते रहेंगे और वो करनी है। यहाँ हम हुक्मरानों को बुरा कहते हैं कि हुक्मरान बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, हम खुद भी तो बहुत बुरे हैं। प्रॉब्लम ये, आज हम बात करेंगे सन के ट्रांजिट के ऊपर कि सन का ट्रांजिट जो है, जो कि 14-15 मार्च को होगा। और ये ट्रांजिट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सन का ट्रांजिट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से तो ये पाइसेस पे आ रहा है 21 मार्च को। गालिबन ये वेस्टर्न के हिसाब से बुर्ज हमल में आ जाएगा, जिसको वो जश्न नौरोज कहा करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एनुअल ईयर्स चेंज होता है। वैदिक हिसाब से वो अप्रैल में चला जाता है और वो वेस्टर्न के हिसाब से 21 मार्च को होता है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे करते ही कोई नहीं वेस्टर्न, यहाँ तो आती किसी को नहीं है। जो करता है जो है वो कभी सामने नजर नहीं आते, और जो करते हैं वो बस अजीब ही तमाशा करते हैं। हम बात करेंगे सन के ट्रांजिट की। सन फलक का 5th हाउस का मालिक है। सन जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, सन जिसका ताल्लुक रिस्पेक्ट से होता है, सन जिसका ताल्लुक आपके इमेज से होता है, सन जिसका ताल्लुक आपके फादर से होता है, सन जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट जॉब वगैरह है, इससे भी होता है, या गवर्नमेंट से भी होता है, ईगो से भी होता है। अब इसका पहले तो वो दुश्मन के घर में ही बैठा हुआ था। अब वाटर एलिमेंट जहाँ पे आया है वहाँ वाटर एलिमेंट है, तो एलिमेंट भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो फिर भी एयर था, क्योंकि आग को अगर हवा लगती है तो आग तो और तेज़ होती है। अब यहाँ पे तो आग बुझ ही जाती है ना, हालांकि दोस्त का घर है, लेकिन वहीं राहु बैठा हुआ है जहाँ ग्रीन लगेगा। अब 12 जोड़ी के ऊपर इसके क्या श्राद्ध पड़ेंगे उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का ये 5वें भाव का मालिक है, 5वें घर का मालिक है। जब ये 5वें घर का मालिक है, 5वां घर औलाद का घर होता है, 5वां घर माइंड का घर होता है, 5वां घर रिलेशनशिप का होता है, 5वां घर एजुकेशन का भी होता है, 5वां घर ओहदे का भी होता है। जिस जगह वो बैठा हुआ आपके वो 12वां घर है। 12वां घर खर्चे का घर है, हॉस्पिटल का घर, फॉरेंस का घर है, इन्वेस्टमेंट का घर है, ज़्यादा तो कह लेंगे खर्चे का घर, यानी कि खर्चा औलाद के ऊपर हो सकता है। उनके हायर एजुकेशन का सिलसिला कार हो सकता है कि हायर एजुकेशन के सिलसिले में वो बाहर जाना चाह रहे हो, तो वो चीज़ हो सकती है। इश्क अफेयर का घर का भी होता है। अफेयर रमज़ान आ गया, पर रमज़ान में तो पाकिस्तान में ना, बाकी तो नहीं है, तो अफेयर का भी होता है। आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, वो खर्चा ही। या गवर्नमेंट्स का कोई अचानक जुर्माना या टैक्स पड़ जाना, ये भी खर्चा है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर होंगी, लेकिन सन का ताल्लुक ईगो से भी होता है। तो राहु के साथ, राहु खुद एक चीज़ों को बड़े लेवल पे ले जाता है, तो आपको यहाँ बहुत सोच समझ कर चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि राहु जो एक चीज़ छोटी सी नज़र आ रही है वो एकदम बड़ी भी हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने
केयरफुल होकर रहना। टॉरस की बात करें तो टॉरस वालों के लिए ये 4th लॉर्ड का मालिक है और आ गया है ये आपके 11th हाउस, यानी कि बुर्ज हमल का वो 12वां था, आपका वो 11th बन गया। 4th हाउस ज़हनी सुकून का होता है, कंफर्ट का होता है, व्हीकल्स का होता है, घर का होता है, पीस ऑफ माइंड का होता है। उसका मालिक अपने से 11वें घर में, जो लगन का 11वां घर है, अच्छी बात है, 11वें घर में सन अच्छा रिजल्ट भी देता है, वहाँ पे सन का ट्रांजिट भी है, यहीं पर ग्रेन भी लगेगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव होंगी। लेकिन मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा इशू हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका ख्याल जरूर रख लीजिए। एक मैसेज तो देना मैं आपको भूल ही गया कि जैसे हम हर रमज़ान में ऑफर लगाते हैं, इस दफ़ा भी फीस हमने डिस्काउंट की है, उसका नीचे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, और या कम्युनिटी पेज पे जाके देख सकते हैं। फीस हमारी हर दफ़ा जो है, जैसे फ़र्ज़ कर लें अगर हम फॉरेन से $150 ले रहे थे तो वो $100 हो गया। पाकिस्तान ऑनलाइन का जो है 10,000 था तो 7,000 हो गई। और इसी तरह आज मेरी पूरी टीम के जो है मोबाइल बड़े ज़ोर से आ रहे हैं, सबके घर से मोबाइल आना शुरू हो गया। तो ये तो जाहिर बात है कि सिलसिला चलता रहेगा, मोबाइल भी बचते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी है आपका कि मैसेज देना कि फीस पे जो है डिस्काउंट लगाए। टॉरस का क्योंकि सन एक ईगोइस्ट भी है, लेकिन सन का लगन के साथ को थोड़ी दुश्मन भी, लेकिन दोस्त के घर में वाटर एलिमेंट पे राहु के साथ है। अच्छा, सन राहु हमेशा ग्रहण योग भी बनाए, पाई राजयोग भी बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके 11वें हाउस में अच्छा है, 11वां हाउस लाभ का होता है, बेनिफिट का होता है, गेन का होता है, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई गेन जरूर हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूर ये रख लीजिएगा, छठे से छठा घर भी होता है, क्योंकि यहाँ पर छठे से छठा तो ये कहीं ना कहीं रोग भी दे जाता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा, वरना ये ट्रांजिट जो है सन का आपके लिए काफी हद तक बेहतर होगा, काफी चीजें इसमें इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकती है। बात करें बुर्जोजा की, बुर्जोजा के तीसरे घर का मालिक है, यानी स्किल का मालिक है, और वो 10th हाउस में आके बैठ गया, यानी यहां आपको भरपूर अपनी स्किल दिखानी है। वो तीसरा घर हिम्मत का भी होता है, करेज का भी होता है, कम्युनिकेशंस का भी होता है, ऑनलाइन का भी होता है, और करेज का भी होता है। करेज का मालिक 10वें घर में बैठा, ये बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पर कैरियर में अपना स्किल दिखाने का मौका बहुत जबरदस्त आपके पास। तो यहाँ आप भरपूर अपना स्किल दिखा सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं, और यहाँ पे सन जो है भरपूर आपको फेवर इसलिए भी देगा क्योंकि यहाँ पे सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, यहाँ पे इसका बेनिफिट आप फायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर के दूसरे घर का मालिक है, दूसरा घर लिक्विड कैश कितना है आपके पास, फैमिली का होता है, बोलचाल का होता है, आइस का होता है, और जाके ये बैठा है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल का है, फादर का है, बॉसेस का है, और आपकी फेवर से लक का भी घर है। सन यहाँ पर कैंसर का दोस्त ही है, राहु के साथ बैठा, ग्रेन लगेगा। अब यहाँ पे ग्रेन लग के सन ने जुपिटर के साथ जाना है, जहां एक्सॉल्टेड है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये फेवर दे के जाएगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग फादर से जरूर हो सकती है, बॉस से जरूर हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ फेवर बड़े लेवल की मिल सकती है, अगर आप सही महीनों में इस टाइम को यूटिलाइज कर दे तो यहाँ पे फायदा होगा आपको। अब हम बात करते हैं जिसका रूलर है शम्स ल्यू का, उसकी बात करते हैं बुर्ज असद की। बुर्ज असद का ये 8वें घर में चला गया, यानी कि लगन का मालिक 8वें घर में, तो ये कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। फिर वहां पे राहु भी बैठा हुआ है, तो ये ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। हाँ, ये चीज कंफर्म है कि अगला घर आपका एक्सॉल्टेड का 9th हाउस का है, लेकिन यहाँ ग्रेन भी लग रहा है, केतु को भी देख रहा है 8वां घर। तो सबसे पहले 8वां घर
सडनली चीज़ों का होता है, अचानक चीज़ों का होता है, अचानक चीज़ों का हो जाना, लंबी बीमारी का भी होना, अचानक धन दब जाना, गवर्नमेंट से अचानक किसको पैसा मिल जाना, ससुराल के घर भी होता है ये। तो यहाँ 8वें घर में सन, तो यहाँ थोड़ा सा आपको सेहत का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आपका लगन लॉट का मालिक है। तो पहले आप अपनी सेहत को ज़रूर, अगर आप यहाँ पर रूबी स्टोन पहन सकते हैं, अगर आपका चार्ट आपको परमिशन देता है तो आप ज़रूर पहन सकते हैं, आप इसको पहने। अब हम बात करेंगे बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो। आपके ये 12वें घर का मालिक है, खर्चों का मालिक है, इन्वेस्टमेंट का मालिक है, जेल यात्रा बीमारी का मालिक है, और वो 7th लॉर्ड का बनकर 7th हाउस में बैठ गया। और 12वें घर का मालिक तलाक का कारक भी बनता, और 7वां घर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, पब्लिक इमेज, आपका डेली रूटीन की सेल हुई इनकम उसका होता है यहाँ पे बैठे। तो बहुत केयरफुल होकर अपने रिलेशनशिप के बारे में आपको बहुत सोच समझकर फैसला करना है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ 1 महीना या काफ़ी ट्रबल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आपके 11वें घर 6ठे घर में सैटर्न बैठा हुआ है, उससे अगले घर में 7वें का मालिक 8वें घर में बैठा है, और 12वें का मालिक 7वें में आने से तो यहाँ आपको बड़ी परेशानी भी देख सकता है, बड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो जो भी फैसला करना है आपने, चाहे मेल है या फीमेल है, तो बहुत सोच समझकर अपनी लाइफ का फैसला कीजिएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पे भी और आपके आने वाली ज़िंदगी पर भी इसका पड़ेगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की। लिब्रा के बड़े खूबसूरत घर का मालिक है, 11वें घर का मालिक है। 11वें घर का मालिक अपने से वो 8वें में आके बैठ गया, तो अच्छा है। राहु भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ बहुत हद तक आपको गवर्नमेंट से कोई फेवर्स मिल सकती हैं, कोई थोड़ा हेल्थ का ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा। बाकी तो यहाँ पर 6ठा घर रोग, रिंग, सर्विस का भी होता है, 11th हाउस बेनिफिट्स का भी होता है, 6ठा हाउस भी कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली गेन का होता है। तो कहीं ना कहीं से आपको गेन फाइनेंशियली चीज़ों में तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है आपको, और वो आप देख भी लेंगे, तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ चीज़ें नज़र भी दिखेंगी। तो ये आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि 11वें घर का मालिक अपने से 8वें में है, तो जब कोई भी प्लान अपने से 8वें घर में है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाता। यहाँ पर बड़े बहन भाइयों का भी होता है, दोस्तों का घर भी होता है, बड़े कम्युनिकेशंस का भी होता है, लेकिन 6ठे घर में आपके लगन से 6ठे घर में है, तो आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट तो गवर्नमेंट से, अगर खास तौर पर कंपटीशन का था तो कहीं ना कहीं उसका आपको फेवर जरूर मिल सकती है। अब हम बात करें बुर्ज स्कॉर्पियो यानी कि अक्रब की बात करेंगे। अक्रब का 10वें घर का मालिक है, 10वें घर का मालिक लगन के 5th हाउस में आ रहा है। तो यहाँ आपके लगन के 5th हाउस, लगन कहते हैं यानी कि मैं आप खुद लगन है, या अगर मैं बात कर रहा हूँ कि स्कॉर्पियो, आप खुद स्कॉर्पियो है, तो अब 10वां घर का मालिक है ये। 10वां घर कैरियर का, स्टेटस का, इज्जत का। 5वां घर जिसका मैंने बताया कि इश्क का, मोहब्बत का, एजुकेशन का, ओहदे का घर होता है, उससे ये 8वें घर में आ गया आपके। तो कैरियर को मामलात में, जॉब के मामलात में या बिजनेस के मामले कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो कैरियर यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सोच समझ कर आपने कोई स्टेप उठाना है, और चीज़ों को ज़रा दूर अंदेशी में अगर देखते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के गेन है तो ज़रूर बेनिफिट आएगा, अगर लॉन्ग रन में है तो उसको ज़रा छोड़ दीजिएगा, वरना यहाँ पे ये ट्रांजिट जो है कैरियर के मैटर के लिहाज से प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन लगन के लिहाज से ये बहुत अच्छा गया। आपको मालिक देगा, केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ गया, तो ये एक राजयोग बनेगा। फिर राव मल्टीपल भी कर सकता है इसको। तो जहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं तो बुरी भी हैं, तो बस जो भी कुछ करना पड़े सोच समझ कर आपने करना। अब हम बात करते हैं सेक्रेटरीज की। सेक्रेटरीज के 9th हाउस का मालिक है, वही त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया है।
यानी 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल, फादर, आपकी लक का घर, आपके जितने भी लक है उसका घर है, लॉन्ग ट्रेवल्स का है, रूहानियत का है, लॉन्ग ट्रेवल्स का भी, और आपकी जर्नी का भी, फादर का भी, बॉसेस का भी, वो आगे 4th हाउस में। 4th हाउस कंफर्ट का है, पीस ऑफ माइंड का है, घर का है, घर का सुकून का है, व्हीकल्स का है। तो यहाँ पर कोई चेंज करने का प्रोग्राम आपका बन सकता है, चीज़ें, व्हीकल्स वगैरह, ये घर वगैरह चीज़ों में कोई चेंज वगैरह, या वैसे भी रमज़ान आ गया, ईद का आगे रहेगा तो कोई रेनोवेशंस के लिए किसी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, को पेंट करने आ जाए, कोई घर को रेनोवेट करने आ जाए, या कोई चीज़ों की मैनेज सही प्रॉपर नहीं है उनको ठीक करने आ जाए, ये हो सकता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, हो सकती हैं आपके साथ। कैप्रिकॉर्न, क्योंकि रोजों का टाइम है ना, कैप्रिकॉर्न की बात पे आ गया, क्योंकि 8वें घर का मालिक ना, तो आपको काम करते हुए नींद भी आ सकती है, टेबल पे भी रख के सो सकते हैं आपको, बस क्योंकि सो हो सकता है, क्योंकि रोजा है, आदत नहीं बनी। 8वें का मालिक 3rd हाउस में आ गया, 8वें से अपने से 8वें हाउस में, तो यहाँ आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है, डॉक्यूमेंटेशन को लेके भी, अपने स्किल को लेके भी, आपका स्किल का कोई जायज़ फायदा ना उठा जाए। छोटे बहन भाइयों का भी होता है, छोटे बहन भाइयों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। शॉर्ट ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर। फिर गैजेट का भी घर है, कम्युनिकेशन का भी घर है, तो अपने गैजेट का भी केयरफुल रहिएगा, तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो बहुत बड़ा अच्छा ये टाइम है, क्योंकि स्किल जो हैंड स्किल का काम करते हैं, जैसे हमारे बॉस है, अब ये त्यौहार हैं तो बहुत ज़्यादा आपको ये घर में पेंट कराना भी एक आर्ट बन गया, तो वो काम बड़ा बेहतर रहेगा आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं बेहतर आपके लिए। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जिसके ये 7वें का मालिक है, यानी बेगम का मालिक है, पार्टनर का मालिक है, आपके दूसरे घर में आ गया, यानी बेगम आपके पैसों के घर में आ गई, वो जेब कटोलेंगी वहां पर, राहु बैठा हुआ है और आपके बोलने के घर है, उधर से कहीं आपने रोजा तो रख लिया और आप थोड़े से स्मोकर भी, क्योंकि राहु बेटा स्मोकिंग की भी आदत होगी, पीने पिलाने की भी हो सकती है। तो यहाँ पर बेगम का चेक करना और आपका रैश में आना, ये हो सकता है। वो दूसरा घर बोलने का घर है, पैसों का भी है, पैसों का भी वेट करना, ये सारा कुछ हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल में रखे, लैंग्वेज पे कंट्रोल रखे। बेगम, क्योंकि आपका तो 7वां है ना, गवर्नमेंट भी है, तो गवर्नमेंट से टैक्स भी आ सकता है, जुर्माना भी आ सकता है, तो जरा देखभाल करके आप अपनी पॉकेट को जरा संभाल के जरा, क्योंकि अपने ही यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट हम पर बहुत मेहरबान है। अब ये रमज़ान में क्या करती हैं, क्योंकि सन राहु के साथ आया, सन राहु के साथ आया तो महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि फलक का 12वां घर है ना, तो खर्चे तो होंगे, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। अब हम आखिरी ज़ोडिक पाइसेस के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे ये सन आ रहा है। 6ठे का मालिक है, लगन में आ गया। 6ठे का मालिक लगन में आना अच्छी बात नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। राहु पहले ही आपके बैठा हुआ है, तो ईगो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं आप, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, चीज़ों को नॉर्मलाइज रखिएगा, ईगो का मसला मत बनाइएगा, और अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड ये चीज़ें 6ठे से ये 8वें घर में आया है, तो प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा बन सकता है ये आपके लिए। अपने पार्टनर की भी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपनी भी रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को ईगो का मसला मत बनाइएगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि राहु और केतु आपके 7th और लगन में बैठे, वहीं पर ग्रीन भी लगना है, वहीं पे इसके 12वें घर में सेटर्न टू मार्स का भी है, तो ये चीज़ें आपने वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन की ज़रूरत है। तो मेरे पास कोई नहीं है कि जब ग्रीन जब लगता है तो मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह ग्रीन होता है हाफ, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि
हाफ बाल होते हैं, चांद बना होता है, तो वो भी होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब ग्रीन की वीडियो लगेगी उससे हम डिटेल के, लेकिन यहाँ आपको मैं सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करूँगा। और अगर आप येलो सफ़ायर स्टोन पहन सकते हैं तो ज़रूर पहन लीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मैंने कोशिश कर आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक और एक अच्छा रमज़ान आपको देखने को मिले, जिससे पीस भी हो और आप हम बाकियों का भी ख्याल रख लें अच्छी तरह, और ये हम कह सकें कि अच्छा रमज़ान आया था। अल्लाह ताला आपको मुझे इस काबिल करे। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।